हेलो लवली चिल्ड्रन, आज मैं आपको कक्षा 10वीं पार्ट 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के प्रश्न उत्तर सरल भाषा में बताऊंगी, जो इस प्रकार है। देखने के पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक कर दीजिए, जिससे कि आगे की वीडियो आपको और जल्दी मिल सके देखने को। चलिए पहला प्रश्न पढ़ते हैं। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन से तर्क दिए? उत्तर: परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने पर निम्नलिखित तर्क दिए। श्री राम ने इसे नया और मजबूत समझकर सिर्फ छुआ था, परंतु धनुष बहुत पुराना और कमज़ोर होने के कारण हाथ लगते ही टूट गया। अब अपन आगे देखते हैं। बचपन में भी उन लोगों ने कई दुनिया तोड़ी है, तब परशुराम क्रोधित नहीं हुए। इस धनुष के टूटने पर उन्हें कोई लाभ हानि नहीं दिखती। यहाँ पर उन्होंने बताया कि हमने बचपन में ऐसी कई दुनिया तोड़ी थी, यानी धनुष पहाड़ तोड़े, लेकिन ऐसा हमने कभी अच्छा बुरा नहीं सोचा और तोड़ दिया। लेकिन तब तो परशुराम क्रोधित नहीं हुए। इस धनुष टूटने पर वे इतना क्रोध क्यों दिखा रहे हैं और वे इतना गुस्से में क्यों हमें अपना रूप बता रहे हैं? चलिए आगे प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दूसरा है, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण का जो प्रतिक्रियाएं हुई, उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। अब अपन ने इस पाठ को तो पढ़ा है, ये तो पता ही है कि क्या वहाँ पे संवाद चल रहा था, तो अपन को अपने शब्दों में बताना है। तो देखिए, ये मैंने आपकी सरल भाषा में आपके लिए आंसर बनाया है, जिस प्रकार है। राम बहुत शांत और धैर्यवान है। परशुराम के क्रोध करने पर राम विनम्रता के साथ कहते हैं कि धनुष तोड़ने वाला कोई उनका दास ही नहीं होगा। वे मृदुभाषी होने का परिचय देते हुए अपनी मधुर वाणी से परशुराम के क्रोध को शांत करने का क्या कर रहे हैं? यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं। अब आगे देखते हैं वे किस प्रकार से बताते हैं इसका उत्तर। प्रयास कर रहे हैं करते अंत में आँखों से संकेत कर लक्ष्मण को शांत रहने को कहते हैं। दूसरी ओर लक्ष्मण का स्वभाव उग्र है, यानी बहुत ही गुस्से वाले हैं। वह व्यंग करते हुए परशुराम को इतनी छोटी सी बात पर हंगामा नहीं करने के लिए कहते हैं। वे परशुराम के क्रोध की चिंता किए बिना अपशब्द को प्रयोग न करने को कहते हैं। वह उनके क्रोध को अन्याय समझते हैं, इसलिए पुरजोर विरोध करते हैं। फिर यहाँ तीसरा प्रश्न देखते हैं। लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा, उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखिए। यहाँ पर अपन ने पाठ में देखा था, तो वही जो अच्छा लगा था संवाद शैली में यहाँ पर अपन को बताना है। परशुराम शिव जी का धनुष तोड़ने का दुस्साहस किसने किया? सबसे पहले प्रथम आके यही बोले थे उन्होंने, राम हे नाथ, इस शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला अवश्य ही आपका कोई दास ही होगा। परशुराम सेवक वह होता है जो सेवा का कार्य करे, किंतु जो सेवक शत्रु के सामने व्यवहार करे। यहाँ बता रहे हैं, किंतु जो सेवक शत्रु के सामने व्यवहार करे उससे तो लड़ना पड़ेगा। जिसने भी धनुष तोड़ा है वह मेरे लिए दुश्मन है और तुरंत सभा से बाहर चला जाए, अन्यथा यहाँ उपस्थिति सभी राजा मेरे हाथों से क्या होंगे? मारे जाएंगे। यहाँ पर ये बोल रहे हैं परशुराम गुस्से में, उनका इस प्रकार से यहाँ पर संवाद बताया गया है। अब आगे अपन देखते हैं कि क्या होता है। अब यहाँ पर चौथे प्रश्न में बोलते हैं, परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा, निम्न पद्यांश के आधार पर लिखिए। देखिए, ये पद्यांश की लाइन आई है, इनको अपन पढ़ते हैं, फिर उनके बताते हैं कि उन्होंने इस लाइन के द्वारा क्या क्या बोला था। बाल ब्रह्मचारी अति कोई, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, भुजंबल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार महिदेवन दीनी, सहस बाहुभुज छेद निहारा, परशु बिलोकी महिप कुमारा। यहाँ पर उत्तर देखते हैं। परशुराम ने अपने विषय में
ये कहा कि वे बाल ब्रह्मचारी हैं और अति क्रोधी स्वभाव के हैं। सारा संसार उन्हें क्षत्रिय कुल के नाशक के रूप में जानता है। उन्होंने कई बार भुजाओं की ताकत से इस धरती को क्षत्रिय राजाओं से मुक्त किया है और ब्राह्मणों को दान में दिया है। लक्ष्मण वे अपना फरसा दिखाकर कहते हैं कि इस फरसे से उन्होंने सहस्त्र बाहु के बाहों को काटा है, डाला है था, यानी कई बाहों को काट डाला था। इस शस्त्र बाहु के यानी जो उनका फरसा है, शस्त्र बाहु ने बहुत ताकतवर लोगों की भुजाओं को भी उन्होंने काट के नीचे गिरा डाला था। इसलिए वह अपने माता पिता चिंतित ना करें, उनका फरसा गर्भ में पल रहे शिशु का भी नाश कर देता है। यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि मेरे इस जो है मेरे पास या फरसा, उसको आप कमज़ोर ना समझे। यहाँ तक कि गर्भ में पलने वाले शिशु को अगर इसको माँ बता दे तो शिशु भी क्या होता है, उसकी मृत्यु हो जाती है गर्भ में अगर वो होता है तो। यहाँ पर 5वां प्रश्न देखते हैं। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं? उत्तर, लक्ष्मण ने वीर योद्धा को निम्नलिखित विशेषताएं बताई हैं। वीर योद्धा स्वयं अपनी वीरता का बखान नहीं करते, अपितु दूसरे लोग उसकी वीरता का बखान करते हैं। वे युद्ध भूमि में अपनी वीरता का परिचय साहस पूर्व देते हैं। वीर योद्धा शांत, विनम्र, क्षमाशील, धैर्यवान, बुद्धिमान होते हैं। वे खुद पर अभिमान नहीं करते हैं, वे दूसरों को आदर देते हैं। अब यहाँ पर 6वां प्रश्न देखते हैं। साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है, इस कथन पर अपने विचार लिखिए। तो उत्तर देखते हैं। साहस और शक्ति द्वारा हम अनेक काम पूरा कर सकते हैं। हाँ कि इसमें अगर यहाँ पर कि हालांकि इसमें क्या होना चाहिए ना, मन होना चाहिए, यानी विनम्रता भाव होना चाहिए। विनम्रता भी जुड़ जाए तो बेहद कारगर साबित होता है। विनम्रता हमें संयमित बनाती है, जिससे यानी कि अपने मन को एकाग्र रखती है, मन इधर उधर भटकता नहीं है, जिससे कि हम किसी प्रकार का जो भी कार्य करते हैं वह अच्छे से हो जाता है। व्यक्ति को आंतरिक खुशी मिलती है, अंदर से प्रसन्नता होती है। विनम्रता के भाव से विपक्षी भी उस व्यक्ति का आदर करते हैं। यह व्यक्ति कार्य को और सुगम बनाती है। अब यहाँ पर अपन भाव स्पष्ट कर रखते हैं। 7वां प्रश्न का नंबर देखते। वेसी लक्ष्मी बोले मृदुबानी, हवो मुनीषु महा वटमानी, पुनि पुनि मोहि दिखावे कुटारू, चाहत उड़ावन फूफू पहारू। यहाँ पर उत्तर देखते हैं। इन पंक्तियों में लक्ष्मण अभिमान में चूर परशुराम स्वभाव पर व्यंग्य किया है। लक्ष्मण मुस्कुराते हुए कहते हैं कि आप मुझे बार बार इस फरसे को दिखाकर डरा रहे हैं, ऐसा लगता है कि मानो आप फूंक मारकर पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। अब खा का प्रश्न देखते हैं। यहाँ कुम्हड़तिया को नाही जे तरजी देखी मारी जाई, देखी कुठारू सरासन बाना में कछु कहा सहित अभिमाना। यहाँ पर इस पंक्ति का अर्थ देखते हैं। इन पंक्तियों में लक्ष्मण ने परशुराम के अभिमान को चूर करने के लिए अपनी वीरता को किस प्रकार से देखो बताते हैं। तो अपने यहाँ पर देखते हैं। ताया कि वे कहते हैं कि हम कुम्हाड़े के कच्चे फल नहीं, यहाँ पर होता है कुम्हड़े के कच्चे फल नहीं जो तर्जनी के दिखाने से मुरझा जाता है। यानी जैसे किसी प्रकार का एक पौधा होता है, उसको अपन ऐसे उंगली दिखाते हैं अपने बीच की, तो वो पौधा क्या होता है, मुरझा जाता है। तो उन्होंने बोले हमको हम इस पौधा यानी बस दो नहीं है जिससे हम मुरझा जाएँ, कि आप एक तर्जनी उंगली दिखाओ। यानी वे कमज़ोर नहीं है जो धमकी से भयभीत हो जाए। वह यह सब बात उनके फरसे को यहाँ पर बताते हैं, भयभीत हो जाए। वह यह बात उनके फरसे को देखकर बोल रहे हैं। उन्हें स्वयं पर विश्वास है। वो अपने आप में बोल रहे हैं कि हमें स्वयं पर विश्वास है, हमें इन सब चीज़ों से भय नहीं होता है और उन्हें डर भी नहीं लग रहा उनके क्रोध से। गदसु न हूँ कहो हृदय शशि मुहि हरियारे, सूझ अमयन खाड़ ना आयु अजू ना बूझ अबूझ। यहाँ इन पंक्ति का अर्थ देखते हैं।
इन पंक्तियों में विश्वामित्र मन ही मन मुस्कुराते हुए सोच रहे हैं कि परशुराम ने सामान्य क्षत्रियों को युद्ध में हराया है तो इन्हें हरा नजर आ रहा है। राम लक्ष्मण को साधारण क्षत्रिय नहीं है। परशुराम इन्हें गन्ने की बनी तलवार के समान कमजोर समझ रहे हैं, पर असल में ये लोहे की बनी तलवार है। परशुराम के अहंकार और क्रोध ने उनकी बुद्धि को अपने बस में ले लिया। यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये परशुराम भी समझ नहीं पा रहे हैं कि वो साधारण बालक नहीं है, क्षत्रिय कुल के अच्छे बालक हैं, और ये अपनी क्रोध के कारण की बुद्धि भी नहीं चल पा रही है, इसे यहाँ पर बता रहे हैं। इसलिए ये अपने क्रोध को संभाल नहीं पा रहे हैं और ये अच्छा नहीं कर रहे हैं। अब 8वां प्रश्न देखते हैं। पाठ के आधार पर तुलसी की भाषा सौंदर्य पर पंक्तियाँ लिखिए। उत्तर देखते हैं। यह काव्यांश तुलसीदास द्वारा लिखित रामचरितमानस के बालखंड से ली गई, जो अवधी भाषा में लिखी गई है। यहाँ पर क्या बता रहे हैं, जो तो एक राम लक्ष्मण जी का संवाद है, तो ये उनका तो किसने लिखा है, तुलसीदास जी ने ही लिखा है। और कौन सी भाषा में लिखा है, अवधी भाषा में लिखा है। इसमें तत्सम शब्दों का प्रयोग भरपूर मात्रा में किया गया है। इसमें दोहा, छंद, चौपाई का अच्छा प्रयोग किया गया है। और भाषा बताते हैं। बता रहे हैं इसमें तत्सम शब्दों का प्रयोग भरपूर मात्रा में किया गया है। इसमें दोहा, छंद, चौपाई अच्छा प्रयोग किया गया है, यानी कि कौन, दोहा भी बताया गया है, छंद भी है, चौपाई भी है। ये तीनों चीज़ों का अच्छा प्रयोग किया गया है। भाषा में लयबद्धता है, यानी भाषा भी अच्छी लयबद्धता है कि अपन किसी भी दोहे को पढ़ लेते हैं इस पद में तो अच्छा लय बनता है। प्रचलित मुहावरों और लोकोक्तियों ने काव्य को सजीव बनाया है और वीर रुद्र रस का प्रयोग मुख्य रूप से किया गया है। कहीं शांत रस का भी उपयोग हुआ है। अनुप्रास, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा व पुनरुक्ति अलंकार सुजित ढंग से प्रयोग हुआ है। व्यंग्यों का प्रयोग अनूठा है। प्रसंगानुकूल भाषा का प्रयोग किया गया। 9वां प्रश्न देखते हैं। इस पूरे प्रसंग में व्यंग्य का अनूठा सौंदर्य है, उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। उत्तर देखते हैं। तुलसीदास द्वारा रचित परशुराम लक्ष्मण संवाद, राम लक्ष्मण संवाद, यहाँ पर बता परशुराम लक्ष्मण संवाद यहाँ हो रहा है, किसका, इन दोनों का संवाद हो रहा है। रूप से व्यंग्य काव्य है। उदाहरण के लिए यहाँ बता रहे बहुधुनी तोड़ी तरिकाई, कहूँ न असी ऋषि कहीं गोसाई। अब आगे देखते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर बता रहे हैं। लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं कि इनने बचपन में भी इस जैसी कई धुनियों को तोड़ी है, परंतु तब आप हम पर इतने क्रोधित नहीं हुए। मातु पितु यही सोच बस करसी, मही सके शोर गंधर्व के अकड़ दलन, परशु मोर अति घोर। यहाँ पर देखते हैं। परशुराम जी क्रोधित होकर लक्ष्मण से कहते हैं कि अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता के बारे में सोच। यह जो मेरा फरसा बहुत भयंकर है, यानी भयानक है। यह घर में पल रहे बच्चे को भी क्या कर देता है, नाश कर देता है। अपने मुँह तुम्हें अपनी करनी बार अनेक भांति बहु बरनी। परशुराम द्वारा की जा रही खुद की बढ़ाई को लक्ष्मण अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनाना कहते हैं। मिलना कभू सुभट रन गाड़े, द्विज देवता घरी के बाड़े। देखिए यहाँ पर लक्ष्मण कहते हैं कि आपका सम्मान कभी योद्धाओं से नहीं हुआ, इसलिए आप घर के शेर हैं। बताइए, आप व्यंग्य कर देते हैं। अब अपन 10वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार पहचान कर लिखिए। यहाँ पर अपन को अलंकार पहचान कर लिखना है। देखते हैं।
बालकू बोली बधो नहीं तो ही अनुप्रास अलंकार है। कौन क्या है इसमें? अनुप्रास अलंकार है। बालकू बोली बधो में वा वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति हुई। अब का में देखते हैं। कोटि कुशल सम बनू तुम्हारा, यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। कोटि कुशल में का वर्ण की एक से अधिक बार वृद्धि हुई है। उपमा अलंकार देखते हैं यहाँ पर इस लाइन में। अलंकार है कोटि पुलिस सम वचन में उपमा अलंकार है। चूंकि परशुराम जी के वचनों की तुलना ब्रज से की गई है और वाचक शब्द सम का प्रयोग किया गया है। अब गाँव में देखते तुम्हें तो कालू हाँक जनु लावा, बार बार मोही लगी बुलावा। यहाँ पर देखते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार है। काल हाँक जनु लावा में उत्प्रेक्षा अलंकार है। यहाँ जनुवाचक शब्द है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। बार बार में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है क्योंकि बार बार शब्द की 2 बार आवृत्ति हुई पर अर्थ भिन्नता नहीं है। अब अपन घा में देखते हैं। लखन उतर अतही सीरस भृंगु वर कोप कसानु, यहाँ पे बढ़त देखी जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। यहाँ बता रहे हैं इसका। अपन देखते हैं कौन सा अलंकार किस चीज़ की आवृत्ति हुई है। उपमा अलंकार है। और यहाँ पे देखते हैं लक्ष्मण के उत्तर अहुति के समान और वाचक शब्द सरिस के कारण उति सरिस रघुवर कोपु प्रसानु में उपमा अलंकार है। सेकंड देखते हैं जल सम वचन में भी उपमा अलंकार है। यहाँ पे सेकंड जल सम वचन में भी उपमा अलंकार है क्योंकि भगवान राम के मधुर वचन जल के समान कार्य कर रहे हैं और वाचक शब्द सम का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर सेकंड देखते हैं रूपक अलंकार। रघुकुल भानु में रूपक अलंकार है चूँकि श्री राम के गुणों की समानता सूर्य से की गई है। कहते हैं चलिए 2 मैंने आप हो गया है। ऑब्जेक्टिव एक देख लेते हैं, आपके लिए प्रैक्टिस हो जाएगी बोर्ड के लिए। परशुराम का स्वभाव कैसा है? यहाँ पर देखते आदर वाला, शील वाला, क्रोधी वाला है। कौन सा है? चंचल वाला है। तो यहाँ पर कौन सा है? तो आपको पता ही है, क्रोधी वाला। चलिए अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक कीजिए जिससे आगे की वीडियो आपको और जल्दी मिल सकें। थैंक यू।